पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि पटोला के चोरी के इल्ज़ाम में कुसुम, रमीला और चंद्रिका को पुलिस थाने ले जाती है पूछताछ के लिए, क्योंकि उन तीनों पे पटोले के चोरी का इल्ज़ाम सुनील ने लगाया है। और वो तीनों को जब थाने चली जाती हैं तो वहीं पर पुष्पा को जुगल से तलवार खड़ा दिखाई देता है। तो वो जुगल से पूछती है कि वो तीनों तो थाने चली गई, पुलिस पकड़ के ले गई, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि यहाँ तमाशा जो हो रहा था उसे मैं देखने आया था। तो पुष्पा कहती है, तुम बस तमाशा देखते रहो, कुछ करोगे तो नहीं, ये नहीं कि आगे बढ़ के सामना करो। तमाशा देखते रहो कि किस तरह से उन तीनों महिलाओं पे वीरेंद्र से तलवार ने, सुनील ने झूठा इल्ज़ाम लगा के थाने ले गया। तो इस पर जुगल से तलवार कहता है कि ये सब तो होगा ही, जिसे कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा ये मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और इतना कह के जुगल वहाँ से चला जाता है। पुष्पा मास्टर जी से कहती है कि जुगल क्या करने वाला है। तो मास्टर जी कहते हैं कि देखो, वो किसी को नहीं बताएगा, पर उन तीनों महिलाओं को जो पुलिस ले गई है उनको छुड़वाने के लिए जुगल कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। अब आगे के दृश्य में विधायक जी के ऑफिस में चिराग जो है वो सुशीला और प्रार्थना के साथ आता है। चूँकि बापोद्रा ने सुशीला को 0 बजट में जन्माष्टमी का फंक्शन करने को कहा है, तो चूँकि चिराग ने जुगाड़ लगाया कि क्यों ना विधायक जी, जो कि बापोद्रा काका को चुनाव में भी खड़े कर रहे हैं कारपोरेटर के लिए, तो उनसे ही कुछ फंड का जुगाड़ करने को कहा जाए। लेकिन विधायक जी चिराग की बात सुन के कहते हैं कि देखो, हमारे पास फंड तो है, लेकिन अगर मैं इस तरह से तुमको फंक्शन करने के लिए चौल में पैसे दूंगा, फंड दूंगा, तो ये बात पब्लिक में गई तो मेरा जो पॉलिटिकल करियर है उस पर असर पड़ेगा। तो चिराग कहता है कि ऐसा नहीं होगा सर, बस आप हमें थोड़ा मदद कीजिए, बाकी मैं इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा कि पब्लिक के बीच में ये बात ना जाए। मैं आपकी पार्टी का, और चूंकि बापोद्रा काका भी तो आपकी ही पार्टी के लिए है, तो मैं आपकी पार्टी का पब्लिसिटी करूंगा और कहीं से कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने हमारी मदद की है। तो चिराग की बातों से विधायक जी खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये लड़का तो बड़ा स्मार्ट दिमाग का है, और वो फंड देने को राजी हो जाते हैं। चिराग की कोशिश से सुशीला को जो फंड मिलता है, इसके लिए सुशीला जो है काफ़ी खुश होती है कि चिराग ने उसकी बहुत बड़ी मदद की है। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि वीरेंद्र से तलवार जो है वो सुनील के माध्यम से उन दोनों व्यक्तियों को, जिन्होंने पटोलों की चोरी करके उन तीनों महिलाओं के घर पे रखा था, उन्हें कहता है कि वो दोनों गांव से बाहर चले जाएं और उन्हें कुछ पैसे देता है। और इसके बाद वीरेंद्र से तलवार कहता है कि अब देखते हैं कि पुष्पा कैसे पता करती है कि ये पटोले कहाँ गए चोरी होके। और अब आगे की सीन में बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। महेंद्र दुकान पे काम कर रहा है, तभी गोलू वहाँ पे आता है और महेंद्र को कपड़े दिखाता है कि वो उस रंग के कपड़े पहनेगा जैसा कि आयुषी आंटी बोल रही है। तो उस पर महेंद्र कहता है कि नहीं, मुझे रेड कलर का अच्छा लगता है, तो तू रेड कलर का जन्माष्टमी में पहनेगा। तो गोलू कहता है कि नहीं, आयुषी आंटी को ब्लू कलर पसंद है और मैं ब्लू वाले रंग पहनूंगा। अभी इन दोनों के बीच में ये बातें हो ही रही होती हैं, तभी महेंद्र की दुकान पर आशावरी सामान लेने के लिए आती है और उन दोनों के नोक झोंक को देखकर बहुत खुश होती है कि गोलू बाहर जाके प्रोग्राम देने के बाद कितना स्मार्ट हो गया है। फिर वो अपने मोबाइल पे गोलू का वो वाला गाना दिखाती है जिसे कि उसने लंदन में परफॉर्म किया था, और कहती है कि महेंद्र काका देखिए, ये गोलू का जो ये गाना है वायरल हो रहा है और ये सब आयुषी मैडम के कारण हो रहा है। तो महेंद्र कहता है कि हाँ, ये बात तो है। तो इस पे आशावरी कहती है कि गोलू का और आयुषी मैडम का प्यार देख के ऐसा लगता है कि कहीं एक दिन गोलू उनके पास रहने ना चला जाए। तो इस पर महेंद्र जो है गोलू को गले से लगा लेता है और कहता है कि नहीं आशावरी, ऐसा कभी भी नहीं होगा,
कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं गोलू को कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगा, चाहे ये कितना भी बड़ा स्टार ही क्यों ना बन जाए, इसे मैं अपने आप से कभी अलग नहीं करूँगा। तो इस पर आशावरी कहती है कि सॉरी काका, भूल हो गई। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा वर्कशॉप के पास आती है मास्टर जी के साथ, और वहाँ पर वे देखती है कि महिला कामगार जो हैं आपस में बातें कर रही हैं। तो वो उनसे कहती है कि उन बहनों को कुछ नहीं होगा, पुलिस कुछ भी नहीं पाएगी। तभी वहाँ पे वीरेंद्र से तलवार आता है। तो वो वीरेंद्र से तलवार से कहती है कि उन तीनों महिलाओं ने जब चोरी नहीं की है तो क्यों उन्हें थाने जाने दिया। तो वीरेंद्र से तलवार कहते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है और मैं उन्हें खुद छुड़वाऊंगा। तो वो महिलाएं कहती हैं कि पुष्पा बहन, जो भी हो, हमें मालूम है कि वीरेंद्र सर जो हैं वो ज़रूर उन्हें छुड़वाएंगे। तो पुष्पा कहती है कि अगर आप उन्हें छुड़वा सकते हैं, उन्हें थाना से ला सकते हैं, तो फिर देर क्यों कर रहे हैं। तो वीरेंद्र से तलवार कहता है कि पहले पुलिस उनके घर की छानबीन तो कर ले, और अगर उनके घर में कुछ नहीं मिला तो मैं हाथ जोड़कर आज आपके सामने कहता हूँ पुष्पा जी कि मैं उन्हें खुद लेके यहाँ आऊँगा वापस इस वर्कशॉप में। उसके बाद वह पुष्पा से कहता है कि पुष्पा बहन, एक बात और कहना था। जब आपसे यहाँ पे मुलाकात हो ही गई है तो मैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे जो महोत्सव हो रहा है उसमें आपको आमंत्रित करता हूँ। और इसके कहने के बाद वीरेंद्र से तलवार तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इंदु सामने आती है और पुष्पा से कहती है कि पुष्पा बहन, आपने जो सबको बहकाया है मुंबई ले जाने के लिए, आज उसी का फल है जो वो तीनों थाने में हैं। ये सुनकर पुष्पा को काफ़ी दुख पहुंचता है, लेकिन वो इसके बारे में कोई जवाब नहीं देती है, चुपचाप सहन कर जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आगे का सीन बहुत ही प्यारा है। ये जो मुन्ना है ना, उसकी दुकान पर सुशीला और प्रार्थना चिराग से मिलने के लिए आए हुए हैं, और टेबल के नीचे प्रार्थना, चिराग और सुशीला बैठे हुए हैं। सुशीला चिराग के लिए कुछ खाने के लिए भी लाई है और वो उसे खाने के लिए दे रही है। तभी वहाँ पे मुन्ना भी चाय लेके सबके लिए आता है और निगरानी करने में लग जाता है कि ये लोग तब तक जन्माष्टमी के महोत्सव का प्लान करें। तब तक वो बापोद्रा पे नजर रखे हुए हैं कि कहीं यहाँ पे बापोद्रा ना आ जाए। सुशीला चिराग के साथ काफी खुश है कि उसे लगता है कि चिराग उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। तो और इधर प्रार्थना भी काफी खुश है कि मम्मी और चिराग की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। उसके बाद सुशीला प्रार्थना को चिराग के पास ही छोड़कर घर चली जाती है। तो प्रार्थना कहती है कि चिराग, ये पहली बार हुआ है कि मम्मी ने हम पर विश्वास किया है। मम्मी मुझे पहली बार तेरे पास खुद छोड़कर गई है। तो चिराग कहता है कि हाँ पन्नू, ये तो बात है, और अब जबकि सासू माँ हमारे साथ है तो बापोद्रा काका को भी हमारे साइड होना ही होगा, और फिर कौन रोकेगा हमारी शादी से। तो प्रार्थना कहती है ये बात तो ठीक है, लेकिन तू पहले मम्मी का 0 बजट में महोत्सव जन्माष्टमी का करके दिखा। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि पुलिस उन तीनों महिलाओं के घर पर छानबीन कर रही है, यानी कि पटोला ढूंढ रही है। लेकिन पटोला ना तो कुसुम के घर पे मिलता है, ना रमीला के घर पे, और ना ही चंद्रिका के घर पे। पुलिस जो है वो काफी परेशान हो जाती है जब कहीं पटोला नहीं मिलता है। तो वो पुलिस जो है थाने पर फोन करती है और कहती है कि सर, हमें तो यहाँ पे कहीं कोई पटोला नहीं मिला है। तो पुलिस कहती है कि तुम लोग ठीक से ढूंढो। लेकिन वो लोग दोबारा फिर से ढूंढते हैं, पर पटोला कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब इधर पुष्पा मास्टर जी के साथ चाय पी रही है और काफी चिंतित है। मास्टर जी उससे चिंता का कारण भी पूछते हैं। तो पुष्पा कहती है कि आज जो कुछ चंद्रिका बहन, कुसुम बहन और रमीला बहन के साथ हुआ है, उसे सोचकर मास्टर जी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पटोला का काम शुरू करके कोई गलत तो निर्णय नहीं ले रही हूँ। तो इस पर मास्टर साहब बोलते हैं, मास्टर जी, कि देख पुष्पा, मैं तो इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बात भी सच है कि पटोला के काम को लेके पहले कांजी को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा है, और आज जो जुगल तेरा साथ नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं जुगल ने भी इसके पटोला के काम को लेकर बहुत कुछ सहा है। खुद उसने अपनी पत्नी को भी खोया है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। वो जानता है वीरेंद्र से तलवार उसका चचेरा भाई है, वो जानता है उसे कि वो बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकता है, इसलिए वो तुझे रोकता है।
इसलिए अब तुझे फाइनली निर्णय लेना है कि तुझे इस काम को आगे बढ़ाना है या यहीं पे छोड़ना है। तो पुष्पा कहती है कि मास्टर जी, नहीं, छोड़ तो नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं काफी दूर निकल चुकी हूँ। हाँ, अब ये जरूर है कि आप और जुगल मेरा साथ देंगे, और कितनी दूर तक देंगे ये मुझे नहीं मालूम है मास्टर जी, लेकिन आप दोनों साथ देंगे तो मैं इस मुहिम को कभी भी फेल नहीं होने दूंगी, और ना ही वीरेंद्र से तलवार को उसकी मनमानी करने दूंगी। अब आगे का दृश्य जो है वो चौल का है। चौल में जन्माष्टमी के महोत्सव की तैयारी चल रही है, और टेरेस पर से बापोदरा नीचे देखता है। महोत्सव की जो इतनी गहमा गहमी के साथ तैयारी चल रही है, तो उसे डाउट होता है कि जब मैंने जीरो बजट दिया है सुशीला को, तो वो जीरो बजट में इतना कुछ कैसे मंगा रही है, क्योंकि ट्रक पर सामान आ रहा है महोत्सव की तैयारी का, फूल आ रहा है, रस्सी आ रहा है, और वो काफी मटकी उटकी ऊपर बांधने के लिए भी रस्सी वगैरह मंगाई है जो कि चिराग कर रहा है। तो बापोद्रा को लगता है कि हो ना हो सुशीला जरूर पैसे कहीं ना कहीं से तो लाई है। तो वो प्रार्थना से पूछता है कि तेरी मम्मी जीरो बजट में इतनी बड़ी तैयारी कैसे कर रही है। तो प्रार्थना कहती है कि ये तो मम्मी का जुगाड़ है, और आप तो जानते हैं कि मम्मी पुष्पा आंटी के साथ रहती है, तो पुष्पा आंटी के जैसी मम्मी भी जुगाड़ू बन गई है। लेकिन बापोद्रा जो है उसे शंका हो गया है कि हो ना हो जरूर सुशीला जो है वो मेरी तिजोरी से पैसे निकाल कर खर्च कर रही है। और जब उसके अंदर इस बात का डर आता है, तो वो भाग के अंदर जाता है, नहीं, भाग के अंदर नहीं जाता है, पहले वो महेंद्र को बुला के पूछता है। तो महेंद्र कहता है कि नहीं नहीं, ये सारा जो तैयारी हो रहा है वो जीरो बजट में हो रहा है सेठ। तब फिर उसे लगता है कि जरूर ये मेरे तिजोरी से पैसे निकाल रही है। और वो चिराग को कहता है कि क्यों, कहीं तेरी काकी, तेरी सुशीला काकी मेरी तिजोरी से तो पैसे नहीं निकाल रही है। तो चिराग कहता है कि वो आपकी तिजोरी में से पैसे नहीं निकाल रही है, बल्कि जीरो बजट पे खुद कर रही है। तो बापोद्रा कहता है कि तुम सभी मुझे मिलके मूर्ख बना रहे हो। और फिर वो सुशीला से कहता है कि सुशीला, तू कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे तिजोरी में से पैसे निकाल रही है। तो सुशीला कहती है कि जाके अपनी तिजोरी चेक कर लो। बापोद्रा कमरे में आकर अलमीरा खोलता है और अपनी तिजोरी चेक करता है, पर तिजोरी में से पैसे निकले हुए नहीं होते हैं। तो सुशीला कहती है कि हो गई ना तसल्ली, नहीं चुराया है ना तुम्हारा पैसा। तो बापोद्रा कहता है कि हाँ, पैसा तो मेरा मेरा तुमने तिजोरी से नहीं चुराया है, लेकिन तू तू दिमाग से कोई खेल खेल रही है, मुझे मूर्ख बना रही है, वरना तू जितनी बड़ी तैयारी कर रही है वो तो जीरो बजट में हो ही नहीं सकता है। तो सुशीला कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि ये हम महिलाएं कितनी जुगाड़ू होती हैं। अब आगे के दृश्य में वीरेंद्र से तलवार को सुनील के साथ हैरान परेशान दिखाया गया है। दरअसल पुलिस ने उसे फोन करके बताया है कि तीनों जो आपके यहाँ की महिला कामगार है, जिन पर कि आपने ब्लेम लगाया था कि उन्होंने पटोला चुराया है, उन तीनों में से किसी के भी घर पर आपका पटोला नहीं मिला है। अब ये सोच सोचकर वीरेंद्र सेतरवाल जो है वो परेशान है कि जब हमारे लोगों ने पटोला घर पे अच्छे से छुपाया था, तो वो पटोला गया कहाँ। और तभी उसके दिमाग में आता है कि हो ना हो इस काम में जरूर जुगल का हाथ है, जरूर कहीं ना कहीं पीछे से ही सही, पीछे रह के जुगल पुष्पा का साथ दे रहा है। और हो ना हो जुगल को ये बात पता चल गया कि पटोला हमने हटवाया है उन तीनों के घर पे, तो उसने वहां से निकलवा लिया है। जुगल का ख्याल दिमाग में आते के साथ उसे लगता है कि अगर जुगल पुष्पा का साथ देता रहा तो मेरे लिए ये जंग बहुत भारी पड़ेगा, और पुष्पा कहीं ना कहीं मुझसे जीत जाएगी। अब इधर जुगल जो है वो लेटा हुआ है और सोच रहा है कि वीरेन भाई जिस प्रकार का काम कर रहे हैं पुष्पा के साथ, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। और वीरेन भाई ये भी जानते हैं कि इस गांव में अगर कोई उन्हें मात दे सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। और वो अब तक तो ये जान ही चुके होंगे कि अगर मैं साथ भी दिया इस काम में, तो मैं पीछे से पुष्पा का ही साथ दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें शक तो मुझ पर हो ही गया होगा कि पटोलों को उनके घर से कौन हटवाया है। लेकिन चलो चुपचाप देखता हूँ
कि वो इसे पता लगा पाते भी हैं या नहीं, या फिर ये मेरा सिर्फ शक है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी और कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा थाने का दृश्य कि आगे क्या कार्रवाई होती है। तो कल फिर मैं मिलती हूँ नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।